दोस्तों ये है पॉलीबियन एसएफ सिरप। पॉलीबियन एसएफ सिरप एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सिरप है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे पॉलीबियन एसएफ सिरप में कौन कौन से विटामिन का इस्तेमाल किया गया है, पॉलीबियन एसएफ सिरप में कौन कौन से विटामिन मौजूद है, इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, पॉलीबियन एसएफ में मौजूद सारे विटामिन के फायदे क्या क्या है, अलग अलग विटामिन के अलग अलग फायदे के बारे में हम जानेंगे और पॉलीबियन सिरप लेने से पीने से इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा पॉलीबियन एसएफ सिरप लेने पर पीने पर हमें इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। So hi guys, welcome back to my channel. This is Amir and you watching Healthcare and Medicines. दोस्तों पॉलीबियन सिरप के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं पॉलीबियन सिरप में कौन कौन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया गया है, इसमें कौन कौन से विटामिन मौजूद है। दोस्तों पॉलीबियन सिरप में थायमिन मतलब विटामिन B1, राइबोफ्लाविन मतलब विटामिन B2, पायरिडॉक्सिन मतलब विटामिन B6, निकोटिनामाइड मतलब विटामिन B3, डी पैंथिनॉल या विटामिन B5 और साइनोकोबालामाइन मतलब विटामिन B12 का इस्तेमाल किया गया है। आइए एक एक करके जानते हैं ये सारे विटामिन के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं थायमिन के बारे में मतलब विटामिन B1 के बारे में, जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने का काम करता है। दोस्तों अगर हमारे बॉडी में हमारे शरीर में थायमिन कम रहेगा तो हमें एनर्जी की कमी हो सकती है, हमें ताकत की कमी लग सकती है, हमें कमजोरी फील हो सकता है। इसके अलावा थायमिन का काम होता है हमारे शरीर को डेवलपमेंट करना, हमारे शरीर का ग्रोथ बढ़ाना और साथ ही साथ ये हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग के लिए, हमारे हार्ट के लिए और हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए थायमिन बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। दोस्तों इसके साथ साथ थायमिन के और फायदे के बारे में जाने तो थायमिन मतलब विटामिन B1 हमें स्ट्रेस से दूर रखता है, हमें स्ट्रेस होने से बचाता है, टेंशन से बचाता है, तनाव से बचाता है, साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और बेरी का एक रोग होता है जिसका रोकथाम के लिए और कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जियत को दूर करने के लिए, कब्ज जैसी समस्या को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद विटामिन है मतलब विटामिन B1। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राइबोफ्लाविन के बारे में। राइबोफ्लाविन मतलब विटामिन B2। विटामिन B2 के भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे इसकी कमी से हमें माइग्रेन की समस्या हो सकती है, हमारे सर में दर्द रहना और हमें खून की कमी होना, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना और त्वचा रोग भी हो सकता है, कई अलग तरह का स्किन प्रॉब्लम भी हो सकता है। साथ ही साथ विटामिन B2 हमारे आँखों की हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा विटामिन है। दोस्तों ये आँखों को हेल्दी रखता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये आँखों के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, मतलब आँखों को हर बीमारी से बचा कर रखता है। दोस्तों राइबोफ्लाविन भी हमारे शरीर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट जो हम खाने के साथ साथ कार्ब्स लेते हैं उसे एनर्जी में बदलने में मदद करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर को ताकत मिलती है। दोस्तों विटामिन B2 हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखता है और जैसा कि मैंने आपको बताया यह त्वचा रोग की रोकथाम में भी मदद करता है और हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। ये नए रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है, नए रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से हमें कमजोरी नहीं होती है और हमारे शरीर को ताकत मिलती है। दोस्तों हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रखने में काफ़ी मदद करता है विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लाविन। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पॉलीबियन एसएफ में मौजूद तीसरा विटामिन पायरिडॉक्सिन के बारे में। दोस्तों पायरिडॉक्सिन के बारे में जाने तो पायरिडॉक्सिन जिसे विटामिन B6 भी कहा जाता है, विटामिन B6 भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है।
विटामिन B6 हीमोग्लोबिन और ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाता है, जिससे खून बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों, विटामिन B6 एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, जिससे हम बीमारी से बचे रहते हैं। हमारे शरीर में शुगर का लेवल मेंटेन रखने में भी ये विटामिन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है विटामिन B6। दोस्तों, विटामिन B6 के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ये हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखता है और हमारे खाने में मौजूद कार्ब्स को, साथ ही साथ फैट को और प्रोटीन को, इन तीनों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। हमारे शरीर में जो हम खाने के साथ जो भी प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर हमारा खाना अच्छे से एब्जॉर्ब होगा तो हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, हमारा शरीर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा और हमें ज़्यादा ताकत मिलेगी। दोस्तों, विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के दौरान होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। दोस्तों, विटामिन B6 कमज़ोर नसों की वजह से होने वाले शरीर में दर्द या नसों की हर तरह की प्रॉब्लम को, नर्व प्रॉब्लम को दूर करने में काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो नसों की मजबूती के लिए दिया जाने वाला विटामिन है विटामिन B6। यह हाथ पैर में होने वाली दर्द झंझनी को, जो कमजोर नसों की वजह से होती है, उसे ठीक करता है, जिससे हमेशा मसल्स पेन की समस्या होती है, उनको ठीक करने में ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद विटामिन है विटामिन B6। दोस्तों, विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन हमारे नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी रखता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस से बचने में मदद मिलती है। मतलब ये तनाव को कम करने में भी मदद करता है और तनाव की वजह से होने वाली नींद की कमी को दूर करता है, इसलिए इसे एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पॉलीबियन SF का अगला विटामिन मतलब विटामिन B3 के बारे में, मतलब निकोटिनामाइड के बारे में। दोस्तों, निकोटिनामाइड के बारे में जाने तो निकोटिनामाइड विटामिन B3 हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमारा मसल्स बढ़ेगा, हमारा वजन बढ़ेगा। इसलिए हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और हर तरह के विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, विटामिन B3 हमारे ब्रेन को भी प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये स्किन के कई सारे प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। इसके साथ साथ ये डायरिया जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करता है और डायरिया होने पर कभी कभी निकोटिनामाइड दिया जा सकता है। इसके अलावा पेलिग्रा जैसे रोग के लिए भी निकोटिनामाइड दिया जा सकता है, या पेलिग्रा जैसे रोग की रोकथाम के लिए भी निकोटिनामाइड काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पॉलीबियन SF का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट D-पैंथेनॉल के बारे में, मतलब पैंथोनिक एसिड, जिसे विटामिन B5 भी कहा जाता है। दोस्तों, D-पैंथेनॉल हमारे लीवर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करता है, नए रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी पूरी होती है, और ये सेक्सुअल हार्मोन को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमें जवां बने रहने में मदद मिलती है। दोस्तों, विटामिन B5 मतलब D-पैंथेनॉल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखता है, जिसकी वजह से हमारा पाचन शक्ति सही रहता है और हमें ज़्यादा खाना खाने में मदद मिलती है। दोस्तों, विटामिन B5 मतलब D-पैंथेनॉल हार्मोन को प्रोड्यूस करने का भी काम करता है। हमारे शरीर में अलग अलग तरह का हार्मोन होता है, इनमें से एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ऐसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में भी मदद करता है D-पैंथेनॉल। अगर हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा, खासकर अगर मेल में, मर्दों में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ये सेक्सुअल हार्मोन को बढ़ाता है, उसी तरह टेस्टोस्टेरोन एक सेक्सुअल हार्मोन है और इसे बढ़ाने में मदद करता है D-पैंथेनॉल। साथ ही साथ D-पैंथेनॉल का काम होता है घाव को जल्दी भरना। अगर हमारे शरीर में
डी पैंथेनॉल की कमी है, विटामिन B5 की कमी है, तो हमारा घाव भी जल्दी नहीं भरता है और हमारा जख्म में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। दोस्तों, ऐसी समस्याओं में डी पैंथेनॉल हमारे शरीर में रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कई बार देखा जाता है कि आफ्टर सर्जरी आप अगर डी पैंथेनॉल लेते हैं या विटामिन B5 का इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी जल्दी सर्जरी को रिकवर किया जा सकता है। डी पैंथेनॉल या विटामिन B5 साइनस जैसी प्रॉब्लम को भी ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, साइनस इन्फेक्शन जिन्हें हमेशा सर्दी रहती है या जिनका हमेशा नाक गीला रहता है या सर्दी जुकाम जैसी समस्या उनको होती है, साइनस होने पर ऐसी समस्या होती है, या जिन्हें हमेशा एलर्जी की समस्या होती है, उन्हें भी डी पैंथेनॉल दिया जा सकता है या विटामिन B5 दिया जा सकता है, जिसकी वजह से साइनस में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। या फिर साइनस की रोकथाम के लिए भी या साइनस जैसी इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए भी डी पैंथेनॉल लिया जा सकता है। दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पॉलीबियन SF में मौजूद सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट साइनोकोबालामाइन के बारे में। दोस्तों, साइनोकोबालामाइन मतलब विटामिन B12 एक सिंथेटिक फॉर्म है विटामिन B12 का, मतलब इसे मैन मेड फॉर्म कहा जा सकता है विटामिन B12 का। ये मानव निर्मित विटामिन B12 का कहलाता है। साइनोकोबालामाइन के फायदे के बारे में जानें तो साइनोकोबालामाइन ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। ये नए रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है, नए रेड ब्लड सेल्स रिप्रोडक्शन का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी पूरी होती है और हमारे शरीर में खून की कमी से बचाता है और साथ ही साथ ये एनीमिया जैसी बीमारी से भी बचाता है। दोस्तों, एनीमिया खून की कमी के वजह से होने वाली बीमारी को कहते हैं। दोस्तों, विटामिन B12 ग्रोथ बढ़ाने में भी काफ़ी फायदेमंद है। यह शरीर का ग्रोथ बढ़ाता है, हमारे शरीर को हेल्दी रखता है, हमारे मसल्स के ग्रोथ को बढ़ाता है और मसल्स में होने वाले ऐंठन और पेन को दूर करने में काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, साइनोकोबालामाइन नसों की मजबूती के लिए दिया जाने वाला विटामिन है। यह हाथ पैर में होने वाली दर्द और झंझनी को जो कमज़ोर नसों की वजह से होती है उसे ठीक करता है। जो बढ़ती उम्र में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनका उम्र ज़्यादा है या 40+ एज है, उन्हें ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। दोस्तों, जिन्हें हमेशा मसल्स पेन की समस्या होती है उनके लिए भी विटामिन B12 काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। विटामिन B12 की कमी रहने पर उन्हें थकान लगना, कमज़ोरी लगना, टेंशन होना, तनाव महसूस होने जैसी समस्या हो सकती है और बढ़ती उम्र में खासकर डॉक्टर विटामिन B12 लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों, विटामिन B12 डैमेज नसों को, डैमेज नर्व को रिपेयर करने में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ विटामिन B12 दूसरे दवाइयों के असर को भी कम करता है और साइड इफ़ेक्ट्स को भी कम करता है। अक्सर देखा जाता है कि कोई एंटीबायोटिक अगर पेशेंट को दिया जा रहा है तो साथ में विटामिन B कॉम्प्लेक्स वाली दवा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। ये हाई पोटेंसी वाले एंटीबायोटिक्स के काफ़ी हद तक साइड इफ़ेक्ट्स को या एलर्जिक रिएक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखने में, हेल्दी रखने में मदद मिलती है। दोस्तों, पॉलीबियन SF सिरप के फ़ायदे के बारे में जानें तो पॉलीबियन SF सिरप डॉक्टर कई तरह की हेल्थ कंडीशंस में सजेस्ट करते हैं। अभी जो मैंने आपको जितने भी इसके फ़ायदे बताए हैं, ये पॉलीबियन SF के फ़ायदे नहीं थे, इसमें मौजूद विटामिन्स, अलग अलग विटामिन्स की जानकारी थी। पॉलीबियन SF सिरप डॉक्टर कई सारे हेल्थ कंडीशंस में सजेस्ट करते हैं, जैसे बढ़ती उम्र में विटामिन्स की कमी, किसी का उम्र ज़्यादा है, 40+ है और उन्हें कई तरह की सेहत में होने वाली समस्याओं में डॉक्टर पॉलीबियन SF सिरप सजेस्ट करते हैं। अच्छी न्यूट्रिशन के लिए डॉक्टर पॉलीबियन SF अक्सर सजेस्ट करते हैं। जिनका उम्र ज़्यादा है या बढ़ती उम्र में न्यूट्रिशन की कमी होने पर पॉलीबियन SF सिरप दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी पॉलीबियन SF दिया जा सकता है या लैक्टेशन के लिए भी पॉलीबियन SF सिरप डॉक्टर कई बार सजेस्ट करते हैं। आफ्टर सर्जरी भी पॉलीबियन SF सजेस्ट की जाती है। आफ्टर सर्जरी ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके अलग अलग विटामिन के एक एक फ़ायदे के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं
कि पॉलीबियन एसएफ सिरप लेने पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो पॉलीबियन एसएफ सिरप लेने पर इसका कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से मल्टीविटामिन सिरप है, बी कॉम्प्लेक्स सिरप है। लेकिन अगर आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शन या अलग तरह का साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत पॉलीबियन एसएफ सिरप का सेवन बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। दोस्तों, अगर आपको पॉलीबियन एसएफ सिरप लेते वक्त लाल चकत्ते, बुखार आना, त्वचा का छिलना या एलर्जिक रिएक्शन होता है, एलर्जी होता है, आपके शरीर में पित्ती जैसा समस्या होता है, आप ये सिरप बिल्कुल भी ना लें, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। ऐसे इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन किसी किसी को सेंसिटिव कंडीशंस होने पर, किसी किसी का हेल्थ सेंसिटिव होने पर ऐसी समस्या होती है। जो अक्सर कमज़ोर होते हैं या जिन्हें एलर्जी की समस्या होती है, ऐसी प्रॉब्लम उन्हें ज़्यादा देखी जाती है। अगर किसी को पॉलीबियन एसएफ में मौजूद किसी एक इंग्रेडिएंट्स या किसी एक विटामिन से एलर्जी है तो हो सकता है कि उन्हें एलर्जिक रिएक्शन हो। इसके अलावा पॉलीबियन एसएफ सिरप में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप बिना डॉक्टर की सलाह के भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा आप डॉक्टर की सलाह से ही पॉलीबियन एसएफ सिरप का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये तो था पॉलीबियन एसएफ सिरप में मौजूद सारे विटामिन्स के एक एक विटामिन्स की जानकारी। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।